सुबह का वक्त है। बाली के गांव में सूरज निकल रहा है। मुर्गे बोल रहे हैं और चिंटू अपने घर के बाहर खड़े होकर जोर जोर से चीख रहा है, अम्मा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया। अगर लेट हो गए तो टीचर मुर्गा बना देगा। चिंटू का चेहरा बिल्कुल कार्टून जैसा है, आंखें बड़ी बड़ी और बाल उलझे हुए। चिंटू जल्दी जल्दी बाथरूम की तरफ भागता है। फर्श गीला होता है। जैसे ही वो कदम रखता है उसके पांव फिसल जाते हैं और वो हवा में हाथ हिलाता हुआ नीचे गिर जाता है। चिंटू जमीन पर लेटा हुआ बोलता है, लगता है आज ग्रेविटी भी मेरे खिलाफ है। किचन का सीन है जहां पर एक मोटी सी बिल्ली फ्रिज के ऊपर बैठी हुई है। कैट चिंटू आंखें आधी बंद करके स्टाइल में बोलती है, गुड मॉर्निंग पागल इंसान। चिंटू एकदम रुक जाता है और हैरानी से फ्रिज की तरफ देखकर बोलता है, ओए तू बोलती भी है? कैट चिंटू मुस्कुराती है और कहती है, जब इंसान ज्यादा पागल हो जाए तो बिल्ली को बोलना ही पड़ता है। नाश्ता टेबल पर गरम गरम पराठा और चाय रखी होती है। अम्मा का चेहरा थोड़ा गुस्से में होता है। चिंटू पराठा को ऐसे घूर रहा होता है जैसे वो उससे बात कर रहा हो। चिंटू कहता है, अम्मा ये पराठा मुझे देख के मुस्कुरा क्यों रहा है? कैट। चिंटू हंसकर बोलती है, इसका दिमाग सुबह सुबह अपडेट नहीं होता। चिंटू अपना स्कूल बैग उठाता है। जैसे ही बैग कांधे पर रखता है, बैग का वजन ज्यादा होता है और चिंटू सीधा पीछे गिर जाता है। बैग उसके ऊपर आ जाता है। कैट चिंटू पास खड़ी होकर बोलती है, बैग भारी नहीं है, इसके अंदर तेरी सारी गलतियां भरी हुई हैं। गांव की कच्ची सड़क पर चिंटू साइकिल तेज चला रहा होता है। हवा उसके बालों को उड़ा रही होती है। कैट चिंटू की साइकिल के हैंडल पर बैठी होती है। चिंटू खुशी से बोलता है, देखो मैं फास्ट और फ्यूरियस हीरो हूँ। साइकिल धीरे धीरे नाली के करीब चली जाती है। कैट चिंटू आराम से बोलती है, स्पीड बहुत है पर डायरेक्शन का ऑप्शन नहीं। स्कूल का गेट बंद होता है और टीचर गेट के सामने गुस्से में खड़े होते हैं। चिंटू गेट देखकर घबरा जाता है और सीधा टीचर से बोलता है, सर मैं लेट नहीं हूँ, स्कूल ही जल्दी बंद हो गया। कैट चिंटू धीमी आवाज में कहती है, आज ये सीन बहुत महंगा पड़ने वाला है। क्लासरूम के अंदर बच्चे अपनी सीट्स पर बैठे होते हैं। टीचर चिंटू को खड़ा करके सवाल पूछता है। चिंटू थोड़ा सोचकर उल्टा जवाब देता है। पूरी क्लास हंसने लगती है। चिंटू खुद भी हंस रहा होता है। कैट चिंटू साइड से बोलती है, भाई तू पढ़ाई नहीं फ्री कॉमेडी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। ब्रेक टाइम में प्लेग्राउंड में शोर होता है, बच्चे खेल रहे होते हैं। चिंटू बेंच पर उदास बैठा होता है, पैर जमीन पर घूम रहा होता है। कैट चिंटू उसके पास आकर बोलती है, टेंशन छोड़, जिंदगी एक स्टेज है और तू मेन कैरेक्टर है। चिंटू धीरे से बोलता है, सब मुझे पागल कहते हैं। कैट चिंटू कॉन्फिडेंट आवाज में कहती है, वही लोग बाद में हीरो भी कहते हैं। स्कूल फंक्शन के स्टेज पर रंग बिरंगी लाइट्स चमक रही होती हैं। म्यूजिक जोर से बजता है। जैसे ही बीट गिरती है, चिंटू स्टेज पर दौड़कर चला जाता है और बिना प्रैक्टिस के डांस शुरू कर देता है। हाथ पैर हवा में इधर उधर जा रहे होते हैं। बच्चे हंस हंस कर डबल हो जाते हैं। टीचर का चेहरा बिल्कुल फ्रीज हो जाता है। कैट चिंटू बोलती है, ये डांस नहीं, नेचुरल डिजास्टर है। शाम का वक्त होता है, सूरज ढल रहा होता है। चिंटू स्कूल से घर की तरफ चल रहा होता है। बैग लटक रहा होता है। चेहरे पर थकान और खुशी दोनों होती है। घर पहुंचकर अम्मा पूछती है, बेटा स्कूल कैसा रहा? चिंटू सीना फुलाकर बोलता है, अम्मा आज मैं डिफरेंट था, पूरे स्कूल ने मुझे याद रखा। रात का सीन है, आसमान में चांद चमक रहा होता है। ठंडी हवा चल रही होती है। चिंटू घर के बाहर चारपाई पर बैठा होता है। कैट चिंटू उसके पास बैठी होती है। चिंटू हल्का सा सीरियस होकर बोलता है, क्या मैं सच में पागल हूँ? कैट चिंटू प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहती है, नहीं तुम पागल नहीं हो, तुम स्पेशल हो, बस दुनिया तुम्हारी स्पीड से स्लो चल रही है। पागल होना बुरी बात नहीं, बस लिमिट में होना चाहिए।